हाय एवरीवन, ये मेरे यूट्यूब पर पहली वीडियो है जिसमें हम बीएड के फर्स्ट ईयर के C1 को पढ़ेंगे और C1 का नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसे हिंदी में कहते हैं बचपन की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड। पहले हम लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि बचपन क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय चाइल्डहुड? हम सभी जानते हैं बचपन, हम सभी इस स्टेज से होकर गुजरे हुए हैं। हम सब जन्म के बाद, जब हम जन्म लेते हैं उसके बाद से लेकर करीबन 11 से 12 वर्ष तक इसे बचपन कहा जाता है। जैसे बचपन जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु काल को कहते हैं। एज यू सी हियर, बचपन जन्म से लेकर किशोरावस्था तक के आयु काल को कहते हैं। बचपन में हम जब जन्म लेते हैं, जब हमारा जन्म होता है, तो उस वक्त हमें कुछ भी पता नहीं होता कि हमें खाना कैसे खाना है या क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी माँ हमें इन सब में मदद करती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सभी को देखकर कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो चलिए हम पहले ये जान लेते हैं कि बचपन को के का डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे। तो एक चीज़ आप याद रखें कि जब भी एग्ज़ाम में आप बीएड फर्स्ट ईयर में जब आप एग्ज़ाम देंगे, तो सबसे पहले जिस टॉपिक को दिया जाए उसको सबसे पहले आपको डील करना बहुत ज़रूरी होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डील द फर्स्ट व्हाट यू हैव गिवन द क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले हमें इसका डेफिनेशन लिखना होगा। और बचपन जन्म से लेकर किशोरावस्था के आयु काल को कहते हैं। एंड इट इज़ डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स। इसे 3 भाग में बांट दिया गया है। फर्स्ट वन इज़ इन्फेंसी, सेकेंड इज़ अर्ली चाइल्डहुड एंड थर्ड इज़ लेट चाइल्डहुड। हिंदी में कहते हैं शैशव, सेकेंड है पूर्व बाल व्यवस्था और थर्ड है उत्तर बाल व्यवस्था। इन्फेंसी कितने से कितने ईयर को कहते हैं? जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की आयु को इन्फेंसी कहते हैं, यानी शैशव काल कहते हैं। और पूर्ण बाल्यावस्था 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की आयु पूर्व बाल व्यवस्था कहलाती है, यानी अर्ली चाइल्डहुड होती है ये। और थर्ड है उत्तर बाल्यावस्था, 6 वर्ष से लेकर 11 से 12 वर्ष तक की आयु, ये उत्तर बाल्यावस्था है, यानी लेट चाइल्डहुड है। और बचपन को समझाने के लिए कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने थॉट दिए, अपने विचार प्रकट किए हैं। तो सबसे पहले हम फ्राइड के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। फ्राइड ने लिखा है, जीवन के प्रथम 5 से 6 वर्ष तक की उम्र जो होती है, वो लगभग वो व्यक्ति बालक जो है वो बन चुका होता है जो अपने जीवन में वो बनना चाहता है। अर्थात जन्म के बाद के पहले 5 से 6 वर्षों में लगभग वो भावी जीवन के स्वरूप का निर्धारण लगभग हो चुका होता है। इसे हम नॉर्मल वे में ये समझ सकते हैं। फ्राइड ने हमें ये समझाया है कि जैसे बचपन में अगर कोई बच्चे को आप देखेंगे तो वो डॉक्टर सेट लेकर खेल रहा होता है, या फिर उसे इंजीनियर बनना होता है। उसे मतलब बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि डॉक्टर का क्या काम है, इंजीनियर का क्या काम है। लेकिन वो किसी को सुनता है तो उसके वो मन में आने लगता है कि अरे हमको भी डॉक्टर बनना है, हमको भी इंजीनियर बनना है। तो आप वो देखेंगे कि उसके अंदर वो फील आने लगेगा। वो बात बात पर आप उसे एम पूछेंगे, व्हाट इज़ योर एम, देन ही विल से कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है। तो ऐसा फ्राइड कहते हैं कि बचपन के 5 से 6 वर्ष में वो अपने लाइफ में क्या करना चाहता है वो हमें उस टाइम में लगभग पता चल जाता है बच्चे को देखकर। सेकंड है गैसल के अनुसार, जीवन के प्रथम 6 वर्षों में बालक बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है। यानी स्टार्टिंग में आप ये देखे होंगे, अगर आपके घर पे भी कोई बच्चा है तो जैसे अगर आप उसके सामने ब्रश करते हैं तो वो जो आपको देखेगा करता हुआ, वो फिर उसे कॉपी करेगा। वो भी कोशिश करेगा खुद से ब्रश करने का, खुद से खाना खाने का, खुद से नहाने का। तो वो इस टाइम जो बच्चे होते हैं 1 ईयर to 6 ईयर के बच्चे,
वो देखकर बहुत जल्दी सीख लेते हैं, किसके मुकाबले 12 वर्षों के, मतलब वो जब 11-12 के एज में पहुंचता है उस वक्त से पहले वो 6 वर्ष में ज़्यादा सीखता है। ऐसा हमारे गैसल जो एक मनोवैज्ञानिक है उनके अनुसार ये माना गया है। एंड नाउ एडलर के विचार से व्यक्ति के संपूर्ण जीवन के मूल ढांचे या स्वरूप का निर्माण इन्फेंसी यानी शैशव काल में ही हो जाता है। मतलब मूल ढांचा, वो आप जैसा आपके फैमिली का इन्वायरमेंट होगा बच्चा वो सीखता है। अगर आप उसके सामने बार बार झगड़ा करेंगे तो बच्चे के मन में भी वो फील आ जाएगा कि मुझे हर चीज़ के लिए झगड़ा करना है, वो प्यार से किसी भी बात को नहीं समझेगा। नाउ वॉटसन का विचार है कि आगे कोई बालक अपने जीवन में क्या बनेगा या उसका व्यक्तित्व कैसा होगा यह उसके बाल अवस्था पर ही निर्भर करता है। वॉटसन जो है वो कहते हैं कि वो बच्चा आगे क्या करेगा, वो जैसा व्यक्तित्व रखेगा वो वैसा व्यक्ति बनेगा। अगर वो बचपन से ही बहुत शांत स्वभाव का और उसके मन में ये फील हो कि मुझे दूसरों के साथ बांट कर सब अपना रहना है, तो वो बच्चा आगे जाकर अच्छा व्यक्तित्व पाता है। लेकिन इसकी पहचान कब से शुरू हो जाती है? बाल अवस्था से ही शुरू हो जाती है। मिल्टन के अकॉर्डिंग उन्होंने बाल अवस्था को किस तरह से डिफाइन किया है वो भी देख लेते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है चाइल्डहुड शोज द मैन एज मॉर्निंग शोज द डे। मतलब जिस प्रकार सुबह से दिन का पता चलता है उसी प्रकार बाल अवस्था व्यक्ति का परिचय देती है। अगर आप सुबह उठते हैं और पूरा क्लाउडी मौसम रहता है तो आपको ऐसा फील होता है कि आज ज़रूर बारिश होने वाली है, आज लगता है दिन में बारिश होगी। तो उसी प्रकार यहाँ पर क्या मिल्टन जो है वो कह रहे हैं जिस प्रकार सुबह से दिन का पता चलता है उसी प्रकार बाल अवस्था से व्यक्ति का परिचय मिलता है। ओके, नाउ वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग द चाइल्ड इज फादर ऑफ नेशन। बालक मनुष्य का पिता है। ये बात तो हमें पता ही है कि एक मनुष्य तभी बनता है जब वो कभी बालक होता है, वो सीखता है और सीखने की कोई एज नहीं होती है। आप किसी भी एज पे कभी भी किसी से भी सीख सकते हैं, चाहे आप बड़े हों आप छोटे से भी सीख सकते हैं और छोटे बड़े से भी सीख सकते हैं। चाइल्डहुड को और एक अच्छी तरह से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक डेफिनेशन या एक एग्जाम्पल लिखा है, आप इस प्रकार समझिए। यहाँ पर लिखा है मैंने, अतः बाल अवस्था चाइल्डहुड एक ऐसी संवेदनशील अवस्था है जिसमें बालक का सही दिशा में विकास करना अति आवश्यक है। अगर आप बचपन में किसी बच्चे को अच्छी सीख नहीं देते हैं, गुड हैबिट्स नहीं सिखाते हैं, तो वो बड़े होने पर उसे बहुत प्रॉब्लम होता है और वो सबके साथ परेशानी क्रिएट करता है, बदमाशी करता है। उसे लगता है कि वो जो कर रहा है वो सही है, इसलिए बचपन में ही उसे सही दिशा में विकास करना, उसे सही जानकारी देना बहुत ज़रूरी होता है। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को हम कुम्हार कहते हैं, चाक को नचाकर हाथ की उंगलियों के इशारे से अपने मन के अनुसार बर्तन बना लेता है। तो आप ये समझिए वो मिट्टी के बर्तन को बनाता है, चाक पर रखता है और उसे जिस तरह का डिज़ाइन उसे पसंद आता है वो उस प्रकार से अपने मन के अकॉर्डिंग एक बर्तन बना लेता है। तो उसी प्रकार बच्चे को भी अगर हम सही जहाँ पर हम उसे डालना चाहते हैं या वो उसे जो व्यक्ति बनाना चाहते हैं, अगर हम उसे अपने इशारे पे बचपन से ध्यान नहीं रखेंगे तो वो बड़े होकर वो नहीं बन सकेगा जो हम चाहते हैं। अर्थात यहाँ पर कुम्हार समाज है, चाक समय है तथा मिट्टी क्या है, वो बालक है। तो आज हमने कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्डहुड को समझा है। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है, अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में कुछ कमी थी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आई विल वर्क ऑन इट और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो मेरे वीडियो से। और अगर आप कोई और चैप्टर या कुछ कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं ताकि मैं आपके उस प्रॉब्लम को डील कर सकूं। थैंक यू, बाय।